गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और अभी मैं हूँ हल्द्वानी में और बेबी के साथ हैं हम लोग। बेबी अभी भी ठीक नहीं है, उसकी तबीयत अभी भी बहुत ख़राब है। तो अब क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोगों को रहने भी नहीं दे रहे हैं क्योंकि बेबी एनआईसीयू में है। जो लोग जानते हैं कि जब कोई भी एनआईसीयू वगैरह में होता है तो पेरेंट्स या फिर जो भी उसके साथ होंगे अटेंडर, उनको वहाँ पे मतलब रहने नहीं दिया जाता क्योंकि बेबी को दिया नहीं जाता है हाथ में। फिर बेबी को इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है तो इसलिए वो लोग हमें दे नहीं रहे हैं बेबी को, कहीं इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ ना जाए करके। फीडिंग पे भी नहीं है, बेबी ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहा है। कभी कभी हम लोग उसको ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं कटोरी में। बाकी देखो आज क्या होता है, अगर थोड़ा स्टेबल लगता है हमको तो ठीक है, वरना फिर आज हम सोच रहे हैं हॉस्पिटल चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो हमें रिफ़र किया गया था महिला हॉस्पिटल से पिथौरागढ़। अब यहाँ पर से हम लोग परसों भी हमने कहा था कि अगर आपको लग रहा है ज़्यादा दिक्कत है तो हमें यहाँ से रिफ़र कर दो, बट इन्होंने किया नहीं उस दिन। तो आज हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो आज 21 अप्रैल है और 21 अप्रैल 2015 को मेरी शादी हुई थी। तो आज हमारी एनिवर्सरी भी है और पतिदेव को हैप्पी एनिवर्सरी। हम लोग अभी हल्द्वानी में हैं, वो लखनऊ में हैं। तो मतलब ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। वैसे खैर एनिवर्सरी तो हर साल आएगी, एनिवर्सरी का क्या है, पिछले 10 सालों से आ भी रही है और अगले आने वाले कई सालों तक आएगी एनिवर्सरी जब तक हम लोग रहेंगे। बस मैं ये चाहती हूँ कि हम जैसे हैं मेरे पतिदेव और मैं वैसे ही रहे हमेशा। तो इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये चीज़ें चलती रहती हैं। बस हमारा बेबी बहुत जल्दी ठीक हो जाए। आप सब लोग प्रे कीजिएगा हमारा बेबी जल्दी स्टेबल होके घर चले जाए। तो बाकी मेरा नहाना धोना हो गया है, अभी 7:30 बजे हैं। नहा भी लिया है मैंने, तो मैं हॉस्पिटल जाने का सोच रही हूँ। हितांश यहाँ पे अभी उठा है तो फटाफट इसको तैयार करती हूँ, फिर हॉस्पिटल जाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक आप बने रहिए। ये हॉस्पिटल की कैंटीन है, हृदयांश और मैं कैंटीन में आ गए और अब हम यहाँ पे जा रहे हैं चाय पीने क्योंकि हमने अभी तक चाय नहीं पी है। बाकी दी और जीजू गए हैं नहाने धोने। और ये डांस एक जगह नहीं अटक रहा है, कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कभी सो जा रहा है कहीं पे। इसने बड़ा परेशान किया है। तो मैं इसको घुमाने लेके जा रही थी। तो यहाँ पे है मंदिर जहाँ पे साईं बाबा की फ़ोटो लगी है बहुत बड़ी। तो यहाँ से फिर मैं इसको लेके गई हूँ घुमाने के लिए थोड़ा सा बाहर, ताकि ये थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए, वरना ये भागते जा रहा है। तो ये यहाँ का बेसमेंट है और यहाँ पे शायद बहुत सारे और जो अदर कॉलेज हैं वहाँ वालों की ट्रेनिंग भी यहाँ पे होती है और पाल कॉलेज वालों की ट्रेनिंग भी यहाँ पे होती है। तो बाकी ये हितांश यहाँ पे बैठ के अपने फ्रूट्स गिन रहा है कि मैं पहले एप्पल खाऊंगा फिर संतरा खाऊंगा। और ये है फीडिंग रूम जहाँ पे हम लोग बैठे हैं। और यहाँ के बिस्तरों का हाल देखो, ही भगवान, इतने बुरे हाल हैं यहाँ पे बिस्तरों के। पूरे गद्दे फटे हुए हैं, क्रैक्स आए हुए हैं। पर यहाँ पे सब लोगों को ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ता है क्योंकि मजबूरी है। और है सरकारी हॉस्पिटलों में तो खैर ऐसा ही होता है सब जगह पे। ये देखिए, और पंखा, एक बहुत बड़ा रूम है लेकिन पंखा एक लगा हुआ है जो चारों तरफ हवा नहीं दे रहा है। ये एसी है जो बंद है। ऐसे ही हाल है गवर्नमेंट के। तो अभी हम लोग सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में हैं। मेरा माइक भी बैग में ही है तो आज भी कम आई। बहुत बुरी हालत है हॉस्पिटल की, लेकिन हमें हॉस्पिटल की हालत से क्या करना है। हम चाहते हैं हमारा बेबी जल्दी ठीक हो जाए, बस इसलिए पड़े हुए हैं यहाँ पे, ताकि डांस भी यहीं पे है। डांस को फ़ोन दे के बैठाना पड़ रहा है यहाँ पे। देखो कितने दिन और रहना पड़ता है। अभी बज रहे दिन के लगभग 3:30, दिन भर ऐसे निकल जा रहा है हमारा बाहर। तो हितांश ने हमको इतना परेशान कर दिया था, अंदर इतना परेशान कर दिया था, ये एक जगह अटक ही नहीं रहा था। कभी इधर भाग रहा था, कभी उधर भाग रहा था। इसके ताऊ ने इसको कितना घुमाया, मैंने घुमाया, मान ही नहीं रहा था। उसके बाद फिर हम इसको लेके, मैंने सोचा बाहर को जाएंगे, फिर हम सीधे चले गए बाहर की तरफ को।
तो हम सीधे रोड पे पहुंच गए और रोड में जाके देखा नारियल पानी और जूस वाले थे वहाँ पे। तो पहले तो हमने सोचा नारियल पानी पियेंगे, फिर मुझे कुछ खास पसंद नहीं है नारियल पानी, तो मैंने तो नहीं पिया, लेकिन नीरू ने नारियल पानी पिया। और मैंने अपने लिए मौसम्बी का जूस बनवाया। यहाँ पे एक आंटी जूस बनवा रही थी, तो मैंने भी बना लिया अपने लिए, क्योंकि मुझे नारियल पानी और बाकी चीज़ों से मौसम्बी का जो जूस होता है वो बहुत अच्छा लगता है, या फिर गन्ने का जूस। तो उसके बाद हमने पिया जूस और हम गए थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल में जाने के बाद फिर वहाँ हमने थोड़ी देर बेबी को देखा। फिर हम सीधे चले गए सैनिक विश्राम गृह जो होता है वहाँ के लिए निकल गए। तो ये हम लोग जेल रोड के रास्ते चले गए थे। इस रोड में हालांकि मैं पहले गई हूँ, पर मुझे बिल्कुल याद नहीं था ये रूट, पर जैसे जैसे धीरे आगे बढ़ते गए तो देखा कि अच्छा ये तो वही रूट है। और अभी हम लोग पहुँच गए हैं हल्द्वानी मार्केट में। ये है हल्द्वानी की मार्केट। बाकी अभी हम लोग यहाँ से जा ही रहे हैं सीधे सैनिक विश्राम गृह के लिए। तो ये है सैनिक विश्राम गृह यहाँ का, जो कुमाऊँ कमिश्नर हैं उनके ऑफिस के जस्ट पास में है, और कालू साई मंदिर के भी बहुत नज़दीक है, लगभग 5 मिनट की दूरी में। तो दोस्तों अभी शाम के 7 बज चुके हैं और हम लोग साफ भी नहीं दिख रहे होंगे, और हम लोग अभी हैं सोल्जर बोर्ड के ठीक सामने सैनिक विश्राम गृह में। यहाँ पे हम लोगों ने गेस्ट रूम लिया है, तो आज हम लोग यहीं रुकेंगे। शायद आज से हम लोग 1-2 दिन यहीं रुकेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। और यहीं कहीं पे कुमाऊँ कमिश्नर का ऑफिस भी है। बाकी अब हम लोग खाना खाने जाएंगे, थोड़ा बाहर खाना खा के एक बार और हॉस्पिटल जाएंगे, फिर वहाँ से वापस आएंगे। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। उम्मीद है कि बाकी तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करती हूँ, और आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग हमारे बेबी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रे कीजिए कि हमारा बेबी जल्दी ठीक हो जाए। बाकी तो फिर देखो सब डॉक्टरों के हाथ में है और भगवान जी के हाथ में है। तो अब बस आज का ब्लॉग इतना ही। थैंक यू। और रात को पतिदेव का कॉल आया, फिर 10:30 बजे थोड़ी देर उनसे बात करी। दिन भर उनसे ढंग से बात नहीं हो पाई थी।